वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो उन्हां दे लई जिन्हां नूं लगदा कि वेले बंदे ऐश करते आ अते ओह भी अपने कम्मां कारां तो अपनी जिम्मेवारियां तो मुक्त होना चाहुंदे आ, ओह भी वेले रहना चाहुंदे आ। ओह अपनी अज दी वीडियो नूं पूरा जरूर सुणियो जी, क्योंकि अज दी वीडियो दे विच आपां वेले रहण दे नुकसान बारे गल करनी आ। क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं ना कि वेला मन शैतान दा घर, तो अज दी वीडियो दे विच आपां गल करनी है कि वेला मन शैतान दा घर किंज बनदा है, वेले रहण वाले बंदे नूं खुद की नुकसान हुंदे आ। ये सारी गलबात आपां अज दी वीडियो दे विच करनी आ। इस करके वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना। जेकर तुहानूं खुद नूं वेले रहना चंगा लगदा है जां तुहाडे घर दे विच कोई ऐसा जी है जो वेला रहिंदा है जां वेला होना चाहुंदा है, ओनू ये वीडियो जरूर सुनाओ जी। अते वीडियो सुनने तो बाद जरूर दस्सिओ कि तुहानूं वीडियो किद्दां दी लगी। जे वीडियो चंगी लगी तो फिर इसनूं लाइक अते शेयर कर देना अते कमेंट बॉक्स दे विच अपने विचार जरूर दसना कि तुसीं इस बारे की सोचदे हो। तो आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, आप अपने आस पास देखते हैं जां आप खुद अपनी गल ला लईए कि जदों भी सानू कोई हाल चाल पुछदा है तो हाल चाल का जवाब तो वधिया दे विच दे दिता जांदा है, पर जदों ही कोई साडे काम कार बारे पुछदा है की कर रहे हो तो अगों जवाब की मिलदा, करना की आ, बस वेले आ। अते ये जवाब देण वालियां दे विचों कई तां सचमुच वेले हुंदे आ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां अपने फर्ज निभा लए आ, हुण वो सेवा मुक्त आ। इस करके वो कहंदे आ कि भाई सारियां जिम्मेवारियां धीआं पुत्तरां ने सांभ लियां ने, हुण धीआं पुत्तर काम कार करदे आ, असीं की करना, असीं तां वेले आ, ऐश करदे आ। अते कई इन्हां दे विचों जवाब देण वाले जवान बच्चे बच्चियां भी हुंदे आ। वो इस करके वेला कहंदे क्योंकि वो कहंदे आ कि सानू अजे तक कोई काम धंधा मिलिया नहीं, असी इस कर भी करना की है, वेले ही कोई काम धंधा तो मिलता नहीं। पर कई लोग काम भी करते आ फिर भी अपने आप को कहते आ भी कुछ नहीं करना कि बस वेले। वो वेले अपने आप को इस करके कहते आ क्योंकि वो दूजियां नूं ये दिखाना चाहते आ कि मेरा काम बहुत सौखा है, मेरा काम भारा नहीं आ, मैं तो काम कार करदियां होइयां भी वेला ही रहना है। क्योंकि वेला शब्द सानू वधिया लगदा है, सानू वेले रहण दे विच वडियाई लगदी आ, माण वाली गल लगदी आ। हुण कई बार बीबियां नूं उन्हां दी धीआं बारे पुछ लईए ना भी हाँ धी दा विआह कीता है तां धी दा सहुरा परिवार किंज आ, तां ओह अग्गों कहणगे धी तां मेरी बहुत सुखी आ, बहुत वधिया घर दे विच विआही आ, नौकर चाकर रखे आ, सारा दिन वेली रहिंदी आ। दूजे पासे जे किसी दी धी नूं काम कार करना पैंदा तां फिर उन्हां दी भावें जिन्नी मर्जी जमीन आ, उन्हां दा जवाई भला वधिया नौकरी दे उत्ते लगा है, पर उन्हें कहना मेरी धी तां बहुत औखी आ, सारा दिन काम दे विच निकल जांदा है, सुरती नहीं आउंदी, ज्यों सवेर तो उठी आ शाम तक काम ही काम करती रहिंदी आ। इन्ना भारा परिवार आ, परिवार दियां रोटियां पकौड़ियां घर दे काम कार करने, मेरी धी तां बहुत औखी आ, असीं तां सिर्फ पैसा वेख लिया, सुख वेखिया ही नहीं। सानू लगदा भी काम करन दे नाल बंदा औखा हुंदा है अते वेले रहण दे नाल सौखा हुंदा है, पर यह सच नहीं आ। जो बंदा काम कार करदा है ना वो सौखा है, वो खुश आ, अते वेला बंदा औखा हुंदा है अते दिनों दिन औखा हुंदा जांदा है। पर असीं इस गल नूं समझदे ही नहीं, सानू तां वेले रहना चंगा लगदा है, वेला अखवाउणा चंगा लगदा है, पर वेला मन शैतान दा घर हुंदा है। क्योंकि वेले मन दे विच गलत विचार चलदे आ, साडे मन नूं चंगे पासे आप लाउणा पैंदा है अते माड़े पासे खुद ही लग जांदा है। तां जदों इह वेला हुंदा है उदों इहनूं मौका मिल जांदा है, उदों इह आसानी दे नाल माड़े पासे लग सकदा है। पर जदों असीं काम कार करदे आ तां इनू इन्ना समय नहीं मिलता कि वो इहो जिहियां माड़ियां गल्लां बारे सोच सके। तां हमेशा काम कार करते रहना है, क्योंकि जिस बाबे की बाणी असीं रोज़ सवेरे उठ के पढ़ते हैं ना, उस बाबे का पहला उपदेश ही किरत करना है। उन्होंने सानू किरत करनी सिखाई आ। सतगुर सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी, उन्होंने 17 साल नौकरी की, 17-18 साल उन्होंने खेती की, आप अपने हथी हल चलाया, 21 साल उन्होंने पैदल यात्रा की, धर्म का प्रचार किया। वो तो वेले रहे ने,
ना ही उन्होंने सानू वेले रहने की सिक्ख्या दित्ती आ। उन्होंने तो सब तो पहली सिक्ख्या सानू किरत करने की दित्ती आ, भी हथी किरत करो अते कीती हुई किरत कमाई दे विचों भी वंड के छकना है। अते वंड के छकण तो भाव भी आपां समझना है कि सिर्फ आपां आटा दाल चौल ही नहीं वंडने जां पैसे दा दान ही नहीं करना, पैसे दे नाल ही सेवा नहीं करनी। वंडण दे विच साडा ज्ञान भी आउंदा है कि जेकर सानू सतगुर सच्चे पातशाह ने कोई चंगी अकल दित्ती आ, ज्ञान दिता है, तां इहदे नाल भी दूजिआं दा भला करना है। इस करके आपां जिस गुरु नानक पातशाह दी गुरबाणी दा पाठ सवेरे उठ के करदे आ ना, ਉਹਦੇ अनुसार ਚੱਲਣ ਦੀ भी कोशिश करनी आ। रोज़ सतगुर सच्चे पातशाह दे अगे अरदास बेनती करनी है कि सतगुर सच्चे पातशाह सानू आप जी दीआं सिक्ख्यावां दे उत्ते ਚੱਲਣ ਦੀ मत बुद्ध बख्शो, उद्यम बख्शो, ताकत बख्शो, तां जो असीं तुहाडीआं दित्तिआं सिक्ख्यावां दे उत्ते ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ कदे भी माण वाली गल नहीं समझना। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ शर्म आउणी ਚਾਹੀਦੀ है भी मैं गुरु दा सिख हो के ਵਿਹਲਾ हाँ, क्योंकि मेरे गुरु ने तो मैनू किरत करनी सिखाई आ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ भी जरूर ध्यान देण, जिन्नी देर तक साडे हड्ड पैर चलदे आ, जिन्नी देर तक साडे अंग पैर सही सलामत आ ना, उन्नी देर तक कदे भी दूजिआं दे उत्ते डिपेंड नहीं होना चाहिदा। ये नहीं आखना कि हुण नौवां पुत्तां ने जिम्मेवारियां सांभ लियां ने तां असीं बिल्कुल हथियार सुੱਟ देने आ ना, क्योंकि जेकर असीं बिल्कुल काम धंधा करना छड्ड दित्ता तां साडा खुद दा नुकसान आ, साडे खुद दे सोहणे शरीर दा नुकसान होना है। शरीर हौली हौली बीमारियां दे नाल जकड़िया जाना, क्योंकि जेकर मंजे दे उपर बैठिया बैठिया सानू सब कुछ मिल रहा है, मंजे ते बैठिया नहीं खा लिया पी लिया उत्थे ही सौ गए, तो फिर हौली हौली साडे शरीर नूं कई तरह के दुख रोग लग जाने आ। बच्चियां ने तो अपना चंगा कर्म कमा लिया, उन्हां दा तां फर्ज आ सेवा करनी, वो सेवा कर रहे ने, ते जेकर असीं चंगे भले भी सेवा करवा रहे हैं ना तो फिर साडा नुकसान आ। जिन्नी देर तक हड्ड पैर सही सलामत चलते हैं ना, उन्नी देर तक हर एक इंसान नूं आपो अपने काम खुद करने चाहिए आ। हुण बीबियां ही आ, हुण घर दे विच नौ कामकार करदी आ, जे उन्हें सारे घर दे कामकार कर ले आ, रोटी पानी उन्हें तैयार कर लिया है, तो जेकर माता जी रसोई दे विचों रोटी आप फड़ के खा लैणगे तो इहदे विच उन्हां दा ही फायदा है। रोटी खा के अपने बर्तन चुक के रसोई दे विच रख लैणे, उन्हां दा ही फायदा है, क्योंकि जदों रोटी खाधी कोई 4 कदम चलणगे रोटी पचेगी। पर जेकर आपां कहने आ भी सानू बैठिया बैठिया सब कुछ बिस्तर ते ही मिले, तो नौवां पुत्तां ने तो कर देना है, वो तो ये सेवा समझ के करनगे ही करनगे। क्योंकि देखो जो गुरु दे लड़ लगे आ ना, उन्हां नूं सब पता है भी जो असीं कर्म कमाउने आ उन्हां दा ही सानू फल मिलना है। तो गुरु दे लड़ लगे हुए बच्चे बच्चियां तां सेवा भालदे आ कि सानू सेवा मिले, वो तुहाडी सेवा कर लैणगे। उन्हां नूं तुहानू बिस्तर दे उत्ते रोटी फड़ाउण लग्गिआं कोई भार नहीं लगना, क्योंकि जिहड़ी बीबी रोटी पका सके उन्हूं रोटी फड़ाउणी कोई औखा काम नहीं आ। वो बिस्तर ते बैठिया फड़ा देवेगी, तुहाडे बर्तन भी चुक के लै जावेगी, क्योंकि जेकर पूरे परिवार दे बर्तन साफ कर रही आ तां एक थाली कौली दे नाल कोई उन्हूं फर्क नहीं पैना। पर हाँ जेकर तुसीं ये काम बिस्तर ते बैठिया बैठिया करवा रहे हैं ना, तुहाडा बहुत नुकसान हो जाना है। उन्होंने ये सारे काम करन दे फायदे मिलने तो तुहाडे नुकसान हो जाने आ। हुण इत्थे आपां आप सोच विचार करनी आ। हाँ जेकर शरीर बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि कई बार शरीर दे विच कमजोरी आ जाती आ, उदों भी अपने आप नूं विहले नहीं रखना। जेकर मजबूरी बस बिस्तर ते बहना पै गया है, क्योंकि कई बार बजुर्गी नहीं, कई बार कईयां नूं जवानी दे विच भी कोई सੱਟ पेट लग जाती है, कोई होर शरीर दे उत्ते कष्ट आ जाता है, जिस करके उन्हां नूं बिस्तर दे उत्ते बहना पैंदा है। तो अपने आप नूं कदे भी वेला नहीं रखना, क्योंकि बिस्तर दे उत्ते बैठिया बैठिया भी बहुत काम आपां कर सकते हैं, खुद चंगी जानकारी हासिल कर सकते हैं, फिर वो जानकारी आपां दूजिआं नूं दे सकते हैं। मुक्कदी गल इह आ कि अपने आप नूं कदे भी वेले नहीं रखना चाहिए। वेला मन शैतान दा घर आ, वेला शरीर दुखां बीमारियां दा घर बन जाता है, क्योंकि वेले बंदे नूं दुख रोग छेती घेर लैंदे आ। कदे भी अपने आस पास देख लो, काम कार करदा बंदा तंदुरुस्त रहिंदा है, नरवा रहिंदा है। जिहड़े ज़्यादा वेला रहिंदे आ ना, ऐश आराम की जिंदगी जिउंदे ने, उन्हां नूं ज़्यादा बीमारियां लगियां होईयां ने। तां सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानूं ये अंग पैर दित्ते ही इस करके आ
कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਿਹਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ। ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ।